हाँ बेटा चलिए देखिए, हम लोग 9 तक क्वेश्चन हम लोग का इसमें का लग गया था। 10वां क्वेश्चन 7.11 का है। मैंने बोला है कि 7.11 और विविध प्रश्नावली से चैलेंज है बेटा, कंफर्म है कि 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे जो है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है कि ये क्वेश्चन दिया है और सूत्र में बताया था। ध्यान देना यहाँ पे सूत्र में क्या बताया था तुम लोगों को। पहला छोटा छोटा सूत्र है, समझते चलो। चूंकि log n हो m हो तो ये चला जाएगा log m के ऊपर n। ध्यान से देखना, n चला जाएगा ऊपर m पे घातीय। और एक सूत्र और है, मैं बोला यहां पर केवल वनली वन सूत्र का ही कमाल है। एक और सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, log m माइनस log n बराबर m बटा के n। सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार। ये फार्मूला नोट कर लेना बेटा, क्योंकि कुछ देर में इसको हम इरेज कर देंगे। अब इसी के अनुसार हम चलाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला π/2 0, ये 2 चला जाएगा यहां तो ये बन जाएगा इसका घात। क्या आएगा बेटा, log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2, ये x है बेटा, ध्यान देना अपने स्थान। कोई दिक्कत बेटा यहां तक किसी को। फिर नेक्स्ट π/2 0, अब यहां पे बेटवा माइनस है ना, लिखना है log m बटा के n। तो हम लोग बाबू log 2 है तो कैट लिखेंगे 1 है, और ऊपर लिखेंगे साइन स्क्वायर x बटा साइन 2x। इसके बाद बेटा एक और फार्मूला, क्योंकि मैं बताया ना कि केवल फार्मूला का कमाल है इसमें। साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू। ध्यान दो बेटा, अनपढ़ बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, π/2 0 log स्क्वायर है, स्क्वायर अपने साइन 2x के जगह 2 साइन x इंटू। अब यहां पे बेटा, अब यहां पे साइन से साइन, अब बाबू होगा क्या, π/2 0 log 1 थे बचेगा साइन और नीचे बचेगा 2, यहां पे बचेगा क्रॉस। इसको बेटा हम चाहे सीखते चलो, इसको हम चाहे तो यह भी साइन बटा के कास। ध्यान देना क्या लिखेंगे, tan x बटा के 2। फिर बेटा देखो ध्यान से, फिर बटा आ गया, बटा के लिए सूत्र, फिर यहां पे ये स्थिति आएगी। बड़ा बड़ी सवाल है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है बेटा। π/2 0 log, इसको log क्या लिखेंगे, tan x और 2 है माइनस log 2 और बेटा चल किसके बराबर रहे, चल रहे हैं i के बराबर। अब जब i के बराबर हम लोग चल रहे हैं तो एक काम करते हैं, यहां पे 0 log tan x dx, एक पार्ट माइनस π/2 0
log 2। इस सवाल को मैंने कई भाग में बांट दिया, 2 भाग। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब इसके बाद जो है, यहां के बाद अब हम इसको हल कैसे करें? इसका तो हल पता है, ये आसानी से हल हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूं, आई बराबर, ध्यान देना, आवाज मत करो, आई बराबर ये इस पूरे पार्ट मैं क्या मान दिया बेटा, I1 मान दिया। किसी को दिक्कत हो तो बताना। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। एक तो मैं माना हूं, एक नहीं माना हूं, इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर। पहले बेटा ये तो हल हो जाएगा, इसको हल करेंगे हम, दिमाग लगाना है यहां पे, इस पॉइंट को हल करना है। तो देखो I1 बराबर π/2 0। सीरियस हो जाओ, सीरियस बाबू। समीकरण नंबर 1 छोड़ दो, इसको मान लेते हैं, समझो ध्यान से एकदम अच्छे से। इसको बेटा अगर हम प्रगुण 4 से चलेंगे, अब कैसे चलना है, प्रगुण 4 से। यक्स लिखा है, π/2 लिखा, log 10 π/2 माइनस x और dx। 10 का होगा क्या बेटवा, I1 बराबर π/2 0, log 10 का होगा काट x, समीकरण नंबर, समीकरण नंबर, ये 2 नंबर था, मैंने यहाँ पे जो x लिखा है, ध्यान से बेटवा, जहां x लिखा है वहां पे π/2 माइनस x। 10 का चेंजिंग क्या होता है, 10 का चेंजिंग होता है log अपने स्थान पर, 10 के जगह काट, यहाँ x क्यों होता है मैं बार बार बता चुका हूं, इसके लिए भी बेटा tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, काट थीटा। अब π/2 का मतलब ही होता है 90, चूंकि पाई का मान होता है 180, 2 का भागा दे देंगे 90 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद मैं अब आगे चल रहा हूं बेटा, ध्यान देना, ये जो सूत्र का प्रयोग हुआ है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना बेटा, रोक कर उसको। मैं अब आगे थोड़ा बढ़ा रहा हूं सवाल को, देखो ध्यान से। अब समीकरण 2 तथा 3 को क्या जोड़ने पर, 2 नंबर और 3 नंबर को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो बेटा जब जोड़ेंगे तो I1 अगर ये वाला I1, ये वाला I1, तो I1 हो जाएगा, π/2 शो कर देता, और log tan x प्लस log क्या, काट x। कोई दिक्कत हो तो बताना बेटा, चूंकि मैंने कई बार में जोड़ दिया, log tan x मैंने लिख दिया, इसको मैंने कॉमन मान लिया। फिर एक और सूत्र होता है बेटा, ध्यान दो, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। चूंकि केवल बेटवा इसमें सूत्र का ही कमाल है, मैं बोला ना केवल सूत्र का कमाल है। अगर तुम्हें सूत्र पता है तो तुम्हें समाकलन में तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो बेटा ये सूत्र है, log m प्लस log n रहेगा तो log m इंटू n, तो यही लगाएंगे बेटा, 2I1 π/2 0, log 2 ठे है तो कैठ लिखना, 1 ठे m इंटू n, tan x इंटू काट x। ध्यान देना बेटा, ये tan x है, यह है काट x dx। अब इसके बाद सब लोग पढ़े लिखे बेटा, 2I1 π/2 0, log हम tan को चाहे ना sin x बटा
cos x और यहाँ cos x बटा के sin x। cos से cos, sin से sin कट गया। अब इसका जो वैल्यू आएगा बेटा कितना होगा, 1 होता है। तो I1 बराबर π/2 log, अब कितना बचा, 1 बचा। log कितना बचा, 1 बचा। यहां पे dx हो गया। अब इसके बाद आप लोग बेटा चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि सवाल अभी आगे जा रही है। इसी पे क्लियर करवाते। तो I1 बराबर, यहां स्पेस नहीं है, यहां पे बेटा दिख रहा है ना, यहां पे 2I1 बराबर log 1, इस पूरे का मान बेटा चूंकि log 1 का मान होता है 0, तो पूरी की कहानी हो गई 0। अब यहां पे चूंकि पूरा log 1 का मान ही होता है बेटा 0, याद कर लो, log 1 का मान 0, log 1 का मान 0, तो इसका मान हो गया 0, तो पूरी कहानी क्या हो गई 0। अब आएगी I1 बराबर 0 हो जाएगा, चूंकि भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब I1 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, 1 नंबर मेरा है कहां पे, ये है 1 नंबर, इसके जगह पूरा क्या हुआ 0, माइनस log 2 को कहां निकालेंगे, बाहर, 1 का मान क्या होता है, x होता है। अब इसके बाद बेटा थोड़ा सा यहां पे ऊपर मैं बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, चूंकि इसको थोड़ा सा मिटाने में जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ये मैं मान लिख रहा हूं, I1 बराबर π/2 0 log 10x, π/2 0 log 10x, हाँ वही लिख रहा हूं, dx माइनस, अब log 2 को मैं बाहर लिख रहा हूं, log 2 π/2 0, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, यहां पे क्या बचा dx बचा। ठीक, समीकरण नंबर क्या है 1 है, और 1 में ही I1 की जगह रखना क्या है 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, I1 यहां पे ये वाला I1 नहीं है, I है π/2, ये पूरा पार्ट इतने की जगह क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि ये मान किसका है I1 का मान निकाले हैं हम लोग किसका 0, माइनस log 2, 1 का करेंगे तो कितना होगा बेटा x होगा, अब बाहर में हो जाएगा π/2, यहां पे 0 हो जाएगा। I बराबर 0 का कहानी खत्म, log 2 x के जगह का लिखेंगे π/2 लिखेंगे, इसको हम चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं, माइनस π/2 log 2, ये हुआ इसका हमारा आंसर। तो बेटा सवाल लंबी थी, स्क्रीनशॉट ले लेना, धीरे धीरे देखोगे हर एक सवाल समझ में आ जाएगी, घर पे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, नोट बना लो इसको। 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, चूंकि इसमें नियम बदलने जा रहा है, ध्यान से देखो, समझाने का जिम्मेदारी मेरा। बेटा एक रूल होता है, चूंकि अगर f(x) सम संख्या में हो, यदि f(x) किस संख्या में हो, सम। कैसे पता चली कि सम हो, तो हम लोगों ने मत पूछा कि समाकलन में सम का होला विषम का होला, क्योंकि 12 में पढ़ रहे हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो, जो 2 से कट जाए वह सम, और जो 2 से न कटे वह विषम। तो देखो घात पे कितना 2, घात पर कितना 2, तो है क्या सम। तो इसके लिए प्रगुण का ही रूल है कि अगर a हो नीचे माइनस a, यहां f(x) और तो 2a0 f(x) dx, लेकिन कब
जब नियम बदलने जा रहा है। सवाल अब हम का लिखब बेटवा, पाई बाई का लिखब, अपने से ना रूल है, प्रगुण का रूल है, तो इसके जगह का लिखे के बोलत था, पहलवा का लिखे के 2 और एफ एक्स के जगह लिखबा सवलिया का लिखबा डी एक्स अपने। कुल सब लोग जानते हो ये रूल कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। cos 2x अपने स्थान पे माइनस है, रुक जाओ, माइनस आएगा तो प्लस, अब प्लस जाएगा माइनस, 2 जाएगा नीचे, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x बटा 2। अब देखो मेरे लल्लो, ये है सूत्र, इसी को करेंगे हम लोग यहां अप्लाई। तो इसके लिए मुझे 2 अपने पाई बाई 2 0 लिखल है साइन का, लिखल है साइन स्क्वायर, ओकरे जगह लिखाई 1 माइनस cos 2x बटा 2। कोई दिक्कत हो तो बोलना, एकदम डंके के चोट पे बोलो। ये 2 को मैंने निकाला बाहर, पाई बाई 2 0 1 माइनस cos 2x, ध्यान दा बेटवा dx ना भूले के चाहिए। अब 2 से 2 कट गया, आया क्या बेटा, ध्यान दो, आया क्या अपना, आया पाई बाई 2 0 1 माइनस, इकट्ठा हल कर देते, लल्ला रुक जाओ, एक का मान x, cos 2x का क्या होगा और 2x का 1 बटा 2 कोई दिक्कत हो तो बोलना। x के जगह इंटू 1 बटा, फिर से x के जगह का 0, सो मैंने कर दिया। अब पाई बाई 2 2 से 2 साइन कितना, पाई बटा के 2। अब पूरा पार्ट क्या, अब साइन पाई का मान कितना होगा, साइन 180 का मान कितना होगा, साइन पाई का मान क्या होगा बेटा 180, साइन में 90 प्लस 90 करोगे तो साइन का हो जाएगा cos 90, cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान होता है 0, ये पूरा पार्ट 0, बराबर में आया क्या पाई बाई 2, यही हमारा क्या हुआ। बेटा स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल तुरंत ही देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दो, इतना दिमाग वाली सवाल है, चैलेंज है कि आएगा। देखो यहां पे ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया, यहां दिया पाई, यहां दिया 0, प्रगुण नंबर कितना 4, बस क्या करना लल्ला, पाई 0, एक्स लिखा है कि नहीं लिखा, कितने से माइनस करोगे, यहां एक अपने स्थान पे साइन, हाँ या ना, बोलो हाँ हो सकता है ना ये। अब इसके बाद dx के बाद पाई 0, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, लल्ला 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, 90 में चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता, तो यहां साइन एक्स और डी।
यह हुआ समीकरण 1, यह हुआ समीकरण 2। रोल पुराना समीकरण मैथ मैजिक है बेटा, 1 तथा 2 को क्या जोड़ने पर। तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो नहीं आती हुई सवाल भी आ जाएगी। ये आई बराबर चल रहे, आई बराबर चल रहे, आई आई क्या आई, आओ एक तरह से खेला है मैथ का। पाई बाई 2, पाई रहेगा 0 रहेगा। इसमें पहला वाले में है x बटा, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं नहीं तो तुरंत घबरा जाएगा। थोड़ा n और x में अंतरवा नहीं बन पाता बचवा, ध्यान देना। प्लस पाई और 0, यहाँ पाई माइनस x, 1 प्लस साइन x और dx। जब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो बस ये और ये एक है, दोनों सेम है तो लिखना है एक, बाकी को ऐड करना। 2i बराबर पाई 0 x प्लस x के बाद प्लस पाई माइनस x। नीचे वाला 2 ठे है तो लिखना है मुझे 1 ठे लिखना है। x से x जब कट गया 2i पाई 0 बचा क्या, पाई बटा 1 प्लस साइन x। मैजिक करवाते हैं, मैजिक में साथ जादू दिखाते हैं सवाल का। कहोगे सवाल में भी जादू, जादू तो हर जगह है बेटा। पाई को बाहर रखते, पाई और 0, यहां पे 1, अब देखो 1 प्लस, चलो प्लस 9 का याद दिलाते। प्लस है तो रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण, ऊपर प्लस प्लस है तो इससे माइनस से ऊपर, माइनस से नीचे। 2i पाई बेचारू कर रहा था जहां का, इनसे मत बोलिए, गुणा हो जी 1 माइनस साइन, एक एक कम, प्लस माइनस साइन साइन। अब 2i पाई रहेगा 0, 1 माइनस साइन, इसके बराबर क्या होता, इसके बराबर क्या होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर एक्स हो गया। अब 2i पाई अपने स्थान पे, पाई रहेगा 0 रहेगा, एक बार इसके नीचे और एक बार अब 2i पाई पाई 0 1 बटा कास का हो गया dx, एक भाग बांट देते, बंटवारा भैया, एक घर में 2 बंटवारा, ध्यान दो। पाई और यहाँ पे 0, इस साइन बटा कास ना हो, एक कास के तो 2 ठे लिख सकला, तो जब 2 ठे लिखबा तो एक ठे साइन के नीचे कास, एक ठे फिर कास अकेले बची। तो अब ऐसा स्थिति में हम शो करके दिखा देते, बटा कास 2 ठे लिखा थे। अब यहां तक के बाद इस पे समय का कमी बात, बोर्ड इतना बड़ा है फिर भी कम पड़ जाता। 2i पाई पाई 0, अब सेक स्क्वायर, एक बार साइन बटा कास का tan, एक बार फिर पाई 0 साइन बटा कास का हो जाएगा tan, और 1 बटा कास का सेक डी, साइन बटा कास का tan, 1 बटा कास का सेक एक्स dx। 2i अब सेक का होगा क्या बटा tan कितना x, tan x सेक x का क्या होता है सेक x, और यहां पे पाई और 0, एक बार पाई रखना, एक बार क्या रखना 0 रखना। मैं दिखा रहा हूं यहां पे, एक बार पाई रखते, एक बार हम 0 रखते। देखो यहीं पे कोशिश करते हैं। 2i
पाई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, tan x के जगह पाई माइनस x के जगह पाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस। इसको हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, बड़े वाले का, ऐसे माइनस, ध्यान देना, रुक जाओ, माइनस tan, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इधर ही लगा देते, सामने लगा देते, इस वाले स्टेप को बेटा सामने लगाने जा रहे हैं, ध्यान दो, स्पेस थोड़ा नहीं है, अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ। चलो इसको दिखा देते हैं, एक दिखा देते हैं, एक दिखा देते हैं, 2i पाई और tan के जगह हमको रखना पाई एक बार माइनस एक बार जीरो रखना, एक बार जीरो रखना, हो गया बेटा। अब देखो 2i पाई, tan पाई का मान बेटा, tan पाई का मान, tan x जो पाई लिखा हुआ है इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, और sec पाई का मान होता है -1, और tan जीरो का मान बेटा जीरो, और sec जीरो लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, sec जीरो, और sec जीरो का मान होता है 1। सवाल में कहीं चिन्ह में कमी हो रही है बेटा, 1 माइनस साइन 1/cos का, हाँ बेटा देखो sec जीरो का मान 1 हो गया। अब बबुआ हम लोगों को करना क्या, पाई माइनस माइनस, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, ध्यान देना यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक और एक कितना हो जाएगा बेटा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, आई बराबर क्या आ गया, पाई। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ध्यान से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाओ स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं पछताओगे, समझ लो अच्छे से। इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल, ध्यान से देखना, ये सवाल दिया है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक सूत्र होता है F माइनस, ध्यान, बराबर, यहां पे जो फार्मूला होता है एफ एक्स का क्या होता है, ये कब लगता है, अगर ऐसे ना समझ में आए शॉर्टकट समझो, छोड़ो रहने दो, ये सब मत समझो। यहां पे एक प्रगुण होता है कि अगर विषम संख्या में सवाल हो, किस संख्या में हो, तो उसका मान होता है जीरो, उसका मान ही होता है जीरो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोगों को बनाने के लिए दिया हुआ है, तो इसका तुम लोगों को एक फार्मूला होता है, इसको मैं बता देता हूं, उसके बाद तो है तो तुम लोग कर लेना। एफ एक्स वाला वाक्य क्या हो, विषम संख्या में हो, तब उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यह कन्फर्म है कि इसका आंसर होगा जीरो होगा, ध्यान से समझना, एक कन्फर्म है कि इसका आंसर जीरो होगा। लगेगा कैसे, कहने का मतलब है चूंकि एफ एक्स का मान अगर यहां क्या हो माइनस में, तो हमारे पास भी सवाल है साइन 7, ये क्या है बेटा, माइनस, ठीक। साइन के साथ जब माइनस होता है तो मैं बहुत पहले बताया था कि इसका मान होता है माइनस क्या, तो यहां हो गया माइनस साइन, ध्यान देना, और यहाँ पे 7, यहाँ पे ये किस चीज में है, माइनस में है, और साथ साथ क्या है, विषम संख्या है, तो इसीलिए इसका मान हो जाएगा। हल करने की आवश्यकता हमें
तो बस ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फलन है, यह कौन सा फलन है, याद रख लेना बेटा, विषम फलन है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट सवाल में हम मिलते हैं।